Hello everyone, welcome back to my channel. So, in part 2, we will discover how these wise travelers use their sharp observation and intelligence to describe the camel without ever seeing it. Let's find out how they impressed the king with their wisdom and reasoning. So, let's begin. Scene number 2, the king's court. Now, the king of Ujjain sits upon his throne surrounded by courtiers. The grand hall is adorned with rich draperies, tall columns, and golden canopy. The king regal in his bearing watches intently as the merchant and the sentry bow before him. मतलब कि जो उज्जैन के जो राजा हैं वो अब अपने दरबारियों के यानी कि चारों तरफ उनके दरबारी बैठे हैं और वो अपने सिंहासन पर बैठ गए हैं एंड उनका जो हॉल है वो बहुत ही सजा हुआ है. ट्रैपरीज मीन्स होता है कि लॉन्ग कर्टन्स लगे हुए हैं, पर्दे, एंड टॉल कॉलम्स एंड गोल्डन कैनोपी. उनका जो सिंहासन है वो गोल्डन है, जो जहाँ पर वो बैठते हैं वो सारा जो है वो सजा हुआ है. द मर्चेंट द किंग रेगल. रेगल का मतलब होता है कि उनका जो रहन सहन है वो बहुत ही शाही तरीके से रहते हैं वो. एंड वॉचेस इंटेंटली. वॉचेस मीन्स वो देखते हैं इंटेंटली एज द मर्चेंट और सेंट्री की तरफ जो कि उनकी तरफ झुके हुए हैं. नाउ किंग कमांडिंग व्हाट इज़ द मैनर दैट ब्रिंग यू टू माई कॉर्ट. किंग कहते हैं राजा आदेश देते हुए कि क्या मैटर है, क्या विषय है जो तुम मेरे दरबार में लाए हो. सेंट्री कहते हैं पहरेदार योर हाइनेस, हमारी सरकार. दिस मर्चेंट हैज़ कम विद अ ग्रीवियंस. ग्रीवियंस का मतलब होता है कि जो व्यापारी है वो एक शिकायत लेकर आया है अगेंस्ट 4 जो यात्री हैं उनके खिलाफ. एंड ही एक्यूजेस देम ऑफ स्टीलिंग हिज कैमल. और ये उन पर आरोप लगा रहा है कि उन्होंने इसका कैमल जो है वो चुराया है. सो राजा ब्रिंग फोर्थ द एक्यूज्ड. उन चारों को मेरे सामने पेश किया जाए. एक्यूज्ड का मतलब होता है पेश करना, मेरे सामने लाया जाए. द सेंट्री बिकॉज जो सेंट्री है वो झुकता है एंड एग्जिट्स और बाहर चले जाते हैं. रिटर्निंग शॉर्टली विद शो 4 यंग मैन. उन चारों आदमियों को वापस लाने के लिए दे बो रिस्पेक्टफुली बिफोर द किंग. वो चारों जो हैं बहुत ही आदरपूर्ण तरीके से राजा के सामने झुकते हैं. मेंटेनिंग काम, बहुत ही शांति बनाए हुए डिस्पाइट द एक्यूजिशंस अगेंस्ट दैम. नेक्स्ट इज किंग. राजा कहते हैं टू द मर्चेंट से स्पीक योर अक्यूजिशन क्लियरली. मुझे साफ साफ अपना आरोप बताओ. आई शेल नॉट टॉलरेट. मैं ये बिल्कुल भी सहन नहीं कर सकता. एंड कन्फ्यूज़न इन माई कॉर्ट. अपने दरबार में कोई भी कन्फ्यूज़न हो मैं उसको सहन नहीं कर सकता. सो मर्चेंट इज सेइंग. मर्चेंट क्या कहता है योर मेजेस्टी, हमारी सरकार. राजा दीज मैन नो एवरी डिटेल ऑफ माई मिसिंग कैमल. की जो 4 पर्सन है ना ये मेरे खोए हुए कैमल को, जो ऊँट है उसके बारे में हर डिटेल को जानते हैं. येट दे इंसिस्ट दे हैव नेवर सीन इट. और यद्यपि वो इस बात पर भी जोर दे रहे हैं कि उन्होंने कभी भी मेरे कैमल को देखा नहीं है. दे आर अनडाउटली द थीव्स. निसंदेह ये चोर ही हैं. एंड हाउ एल्स कुड दे नो सो मच अबाउट इट. और ये ऐसा कैसे हो सकता है, ये इतना कुछ मेरे ऊँट के बारे में जानते हैं. सो राजा क्या कहते हैं टर्निंग टू रामदत्त. राजा जो हैं वो रामदत्त की तरफ मुड़ते हुए कहते हैं यू स्पीक, तुम बताओ. वट डू यू नो ऑफ दिस कैमल, तुम इस कैमल के बारे में कैसे जानते हो. नाउ रामदत्त योर हाइनेस, हमारी सरकार. आई डिस्कवर्ड, मैंने ये डिस्कवर किया है, खोज किया है दैट द कैमल इज़ लेम इन वन ऑफ इट्स लेग्स. कि जो कैमल है वो एक टांग से क्या है, लंगड़ा है. राजा कहते हैं हाउ डिड यू डिड्यूस दिस, तुमने ये कैसे निष्कर्ष निकाला या तुमने ये कैसे कंक्लूजन निकाला कि जो इनका ऊँट है वो एक टांग से लंगड़ा है. सो रामदत्त कहते हैं फ्रॉम इट्स ट्रैक्स. ट्रैक्स का मतलब होता है निशान से. ऑन द रोड, जो सड़क पर जो निशान थे उनसे. आई ऑब्जर्व्ड, मैंने ये निष्कर्ष निकाला दैट ओनली 3 feet लेफ्ट डिस्टिंक्ट इम्प्रेशंस. कि सिर्फ 3 है, 3 ही पैर उसके मुझे जो है वो साफ साफ दिखाई दिए. एंड द 4th वॉज फेंट. फेंट मीन्स जो 4th वाला पैर था वो हल्का था, यानी कि मुझे दिखाई नहीं दिया. इंडिकेटेड अ लैम्प.
The pattern of the tracks told the tale of the creature struggling to bear its weight eventually. और वो जो पर्सन था वो क्या था, उन निशानों के तरीके से उसको ये कहानी साफ साफ दिख रही थी कि वो जो पर्सन था या वो जो एनिमल था वो अपने शरीर का जो वज़न है वो बराबर संभालने के लिए भी संघर्ष कर रहा था. सो राजा क्या कहते हैं, नॉडिंग थॉटफुली, बहुत ही सोच विचार करके अपना सिर हिलाते हुए, इम्प्रेसिव ऑब्जर्वेशन, उनको ये जो ऑब्जर्वेशन थी बहुत ही इम्प्रेसिव लगी, बहुत ही प्रभावित किया. यू हैव अ शार्प आई इंडेड, तुम्हारी जो आँखें हैं वो बहुत ज़्यादा तेज़ हैं. एंड टू शिवदत्त, उन्हें शिवदत्त की तरफ बोला, एंड व्हाट यू नो, तुम वट डिड यू डिसर्न अबाउट द कैमल, और उन्होंने शिवदत्त की तरफ मुड़ते हुए कहा कि तुम उसके बारे में क्या जानते हो. तो अब शिवदत्त क्या बोलते हैं, आई ऑब्जर्व, मैंने ये ऑब्जर्व किया है, दैट द कैमल वॉज ब्लाइंड इन इट्स राइट आई योर मेजेस्टी, कि हमारी सरकार या हमारे राजा, जो कैमल है वो राइट आई से जो है वो अंधा है, ब्लाइंड था. तो राजा कहते हैं, हाउ डिड यू अराइव एट द कंक्लूजन, तुमने इस कंक्लूजन को कैसे निकाला, तुम्हें कैसे पता चला कि वो एक आँख से अंधा है. तो शिवदत्त कहते हैं, it had nibbled only on the foliage to the left of the road, leaving the right side untouched. The leaves on the right hung undisturbed. वो कहते हैं nibbled का मतलब होता है खाया हुआ, थोड़ा थोड़ा खाया होना. वो कहते हैं कि foliage का मतलब होता है कि जो प्लांट्स है, जो पत्तियां हैं ना, जो लेफ़्ट तरफ की थी वो खाई हुई थी, लेकिन जो राइट साइड की जो पत्तियां थी वो अनटच थी, मतलब उस पर उसका ध्यान ही नहीं गया या फिर उसने वो खाई नहीं. द लीव्स ऑन द राइट, जो राइट साइड पे जो पत्तियां लटकी हुई थी वो अनडिस्टर्ब थी, वो ना तो हिली हुई थी और ना ही उनको टच किया हुआ था, वो बिल्कुल एज इट इज़ वैसे की वैसे ही थी. एज इफ़ अनसीन, जैसे उनको देखा ही ना गया हो. फ्रॉम दिस आई डिड्यूस्ड इट कुड नॉट सी विद इट्स राइट आई, तो यहाँ से मैंने ये निष्कर्ष निकाला कि वो राइट आई जो है वो उससे देख ही नहीं सकता. सो नेक्स्ट इज, राजा कहते हैं स्माइलिंग, हंसते हुए, वेल रिजन इंडेड, ओह ये तो बहुत अच्छा तर्क दिया. सच डिटेल इज़ नॉट ईजिली नोटिस्ड बाय अ कैजुअल ट्रैवल, ये जो तुमने ये जो डिटेल निकाली ये कुछ सामान्य जो यात्री हैं ना वो बहुत ही मुश्किल से निकाल सकते हैं. टू हरदत्त, अब हरदत्त की तरफ देखते हुए, एंड योर फाइंडिंग, तुमने क्या निकाला. तो हरदत्त बोलता है, आई डिस्कवर दैट द कैमल्स टेल इज़ शॉर्ट योर हाइनेस, हमारे राजा, मैंने ये निष्कर्ष निकाला है कि जो ऊँट की जो पूँछ थी ना वो बहुत छोटी थी. सो हाउ, राजा बोलते हैं, एक्सप्लेन हाउ यू कम टू सच अ कंक्लूजन, तुम इस कंक्लूजन पर कैसे निकले. हरदत्त कहता है, आई नोटिस्ड स्मॉल ड्रॉपलेट्स ऑफ ब्लड, कि छोटी छोटी जो खून की बूंदें थी अलॉन्ग द ट्रैक, रास्ते पर, ये कह सकते हैं कि उसके पैरों के निशानों पर. ऐसे लग रहा था कि जैसे लाइकली फ्रॉम मॉस्किटो बाइट्स, की जैसे मच्छरों ने काटा हो. अ कैमल विद अ लॉन्ग टेल, अगर उस कैमल की बड़ी पूँछ होती तो वुड हैव फैंडेड ऑफ, तो वो अपने आप को जरूर इनसे बचा पाता, दीज पेस्ट्स, इन कीड़े मकोड़ों से. द एज दीज स्मॉल स्पेक्स, ये जो छोटे छोटे धब्बे थे, टोल्ड भी, उन्होंने मुझे बताया, ऑफ एन एनिमल, उस एनिमल के बारे में, कि लेकिंग सच डिफेंस, कि उसके पास सच में ही कुछ कमी थी जिससे वो अपना बचाव कर सकता. हैंस द शॉर्ट टेल, उस छोटी पूँछ के बजाय. नेक्स्ट इज, किंग कहता है, राजा इम्प्रेस्ड, यू रिजन्ट विद ग्रेट इनसाइट शोइंग बोथ ऑब्जर्वेशन एंड डिडक्शन, राजा उनसे बहुत ही प्रभावित होकर कहता है कि तुम्हारा जो ऑब्जर्वेशन है उसका जो तरीका है ना वो बहुत ही, मतलब तुमने गहराई से इस चीज़ का पता लगाया है. टर्निंग टू देवदत्त की तरफ मुड़ते हुए, एंड यू व्हाट डिड यू ऑब्जर्व दैट सेट यू अपार्ट फ्रॉम योर कंपेनियंस, तुमने अपने इन सभी दोस्तों से या तुमने अपने सभी साथियों से कुछ अलग से क्या निकाला उस कैमल के बारे में. तो देवदत्त बोलते हैं, आई नोटिस्ड, मैंने ये निष्कर्ष निकाला है, योर मेजेस्टी, हमारे राजा, दैट द प्रिंट्स ऑफ द कैमल्स फॉर फीट वर डीप एंड क्लियर, कि उसके जो प्रिंट्स थे, निशान थे, जो कैमल के, ऊँट के जो पैरों के थे वो बहुत ही गहरे थे और साफ थे. वाइल दोज ऑफ द साउंड हिंट फूट वर फेंट, लेकिन जो वो छुपा हुआ था, जो पिछला जो पैर था और जो उसके पिछले पैर थे वो थोड़े से हल्के थे, मतलब
वो कम दिखाई दे थे। दिस इंडिकेटेड दैट द कैमल, इससे स्पष्ट हो जाता था कि जो कैमल था ना वो अपनी पिछली टांगों को खींच रहा था, इसकी कोशिश कर रहा था, लाइकली ड्यू टू डिस्कवर, मतलब शायद यहाँ तो उसे कोई दिक्कत थी। इट मूव्ड कॉशियसली, वो बहुत सचेत रूप से चलने की कोशिश कर रहा था। बर्डन बाय अ पेन इन इट्स बेली, आई थिंक कि उसको उसके पेट में दर्द के कारण उसको कोई प्रॉब्लम हो रही हो। ट्राइंग टू स्पेयर इट सेल्फ फर्दर, वो अपने आप को हर कदम के साथ साथ अपने आप को आगे खींचने की कोशिश कर रहा था। स्पेयर इट सेल्फ फर्दर सफरिंग। सो the students, in this part we learned how the four young men carefully observed the clues on the road and used logic to draw correct conclusion about the camel. Their intelligence amazed the king and proved that wisdom comes from keen observation. So in the next part we will see what happens next in the king's court and how the mystery of the missing camel is finally solved. So if you found this explanation helpful, so please don't forget to like, share and subscribe to the channel. Thank you for watching this video.